को जवाब देना पड़ेगा। सर ने बोला कि देश में बहुत नफरत फैलाया जा रहा है इस फिल्म से। सर क्या इनको लगता नहीं है कि इससे अवेयरनेस भी फैल रही है, जो और लड़कियां हैं, देश की महिलाएं हैं, उनके साथ गलत ना हो आगे जाके अगर वो देखे तो। ये एक अच्छा सवाल है साजिद रशीदी। ये जो भी आदमी इस फिल्म को लेकर बातें कर रहा है वो सियासत कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। और मैं तो इससे भी बड़ी बात कहता हूँ, हमारी जमीयत उलमा सुप्रीम कोर्ट चली गई, मुझे नहीं अच्छा लगा, नहीं जाना चाहिए था उनको, गलत बात है। जो अहम चीज ये है कि जब हम आईसिस को बार बार कंडम कर रहे हैं तो उसको इस्लाम से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? आप बार बार क्यों इस्लाम से जोड़ रहे हैं उसको? आईसिस तो है नहीं मुस्लिम संगठन, हम तो मानते ही नहीं उसको, वो तो आतंकवादी संगठन है। रशीदी साहब ने कहा, इसको नहीं मान रहे हैं, आईसिस मुसलमान। रशीदी साहब ने कहा, अरे सुन तो लीजिए, क्यों कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि आईसिस एक आतंकवादी संगठन है, आप उसको इस्लाम से क्यों जोड़ रहे हैं? इस्लाम से कोई नहीं जोड़ता है भाई, इस्लाम से आप अपने आप जोड़ देते हैं जब आप ऐसे करके आतंकवादियों के सामने प्रोटेक्शन में आके खड़े हो जाते हैं। आप एक बार साइड में हटके तो देखिए, इस्लाम एकदम साफ शफाफ पानी की तरह दिखाई देगा और आतंकवादी काले कीचड़ में सने हुए साफ दिखाई देंगे लोगों को। आप लोग सामने आकर खड़े होते हैं, इसलिए इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जाता है। इस्लाम बदनाम इसलिए होता है क्योंकि इस्लाम के ढोंगी आशिक आतंकवादियों के समर्थन में इस्लाम का ढोंग करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। और ये भगवान क्या जुल्म है। और सुनिए, इस देश के अंदर वेब सीरीज बनती है, दिखाया जाता है अपराधी गुड्डू पंडित, लेकिन होता कौन है? गुड्डू मुस्लिम। ये फर्क। फैक्ट्स दिखाए गए हैं कि इस्लाम में बदला जा रहा है, वो उनके खुद के इंटेंशन हैं कि अगर देश में ये तक नहीं दिखा सकते कि ममता बनर्जी इसको वहां। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा बहुत ही मज़ेदार पॉलिटिकल डिबेट। अगर आप सब लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके जाइए, चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। बैन कर देती हैं तो ये गलती उनकी नहीं है लोगों की कि वो छुपाना चाहते हैं, ये सियासत में प्रॉब्लम है कि उनको आईएस प्रॉब्लम है। ठीक है, सवाल और सवाल किसका है? हाथ खड़ा करें, बोलिए। यहाँ पे बात हो रही थी प्रोड्यूसर को फांसी देनी चाहिए। जब हमारे देश यहाँ किसी ने नहीं बोला, जितेंद्र अवार्ड ने बोला, यहाँ नहीं किसी ने बोला, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। हाँ, तो जब हमारे देश की बेटियां के साथ बलात्कार होता है तो उस टाइम कहाँ रहते हैं ये लोग जो नहीं बताते हैं कि इन्हें फांसी देनी चाहिए? उस टाइम कोई लड़का को क्यों नहीं चाहिए? फिर सिर्फ द केरल स्टोरी में क्यों बोला गया कि प्रोड्यूसर को फांसी देनी चाहिए? जी मैं बात करना चाहता हूँ। गुड़िया क्यों कहा जाता है जानते हो? गुड़िया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब लोग बटे हुए हैं जातियों में। जिस दिन एक होकर खड़े हो जाएंगे, कोई बोलता है कभी आज तक किसी दूसरे के विरोध में? अगर हम हिंदू हैं तो कोई नहीं बोलेगा, हम अगर जो ब्राह्मण है, बनिया है, जाट है, गुजर है, तो सब हमसे बोलते हैं। आपको नहीं लगता कि मूवी बायकॉट करने की जगह इस पे 18+ ही हटा देना चाहिए? क्योंकि छोटी बच्ची को दिखाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो स्कूल से हॉस्टल जाती है, वहां पे उनके साथ ये सब गलत होता है। इस बात पे कोई नहीं बहस कर रहा। हमने तो कलीमुल हफीज साहब किस से लड़ेंगे? जनता जाग रही है, मैं जवाब दे रहा हूं। जनता जाग रही है, युवा जाग गए हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। किस को समझाइएगा? एक खुशखबरी आपको दे दूं कि प्रधानमंत्री जी से लेके और आप तक इसका लोग प्रमोशन दे रहे हैं, मगर ये बैकफायर कर रही है। ये जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उनको बैकफायर कर रही है, क्योंकि ये झूठे तथ्यों पे बनी हुई है। अगर वो पहले कह देते ये काल्पनिक है तो कोई अगर इतना बड़ा झूठ अगर है, 1 से 32,000 हो सकता है तो ये पूरा देश की जनता जानती है। आप क्या कितने ही ऑडियंस को मैनेज कर ले, जो सच्चाई है वो हिंदुस्तान जानता है। क्या 36,000 तो सिर्फ अनऑफिशियल केस है, निकालने पे आए तो बहुत ज्यादा हो सकता है। बहुत ज्यादा सर, इसकी ठीक है इस चीज की बेटा, इसका जब निकाला गया, रिसर्च किया गया तो एक निकली है इसमें। अब आपने एक युवा की बात सुनी, अब एक दूसरी महिला जी की भी बात सुन लीजिए। क्या बोलना चाहती हूँ। जी। जब कोर्ट ने कह चुका है कि ये फिल्म जो है केरल स्टोरी जो है, तो ये धर्म के बारे में नहीं है, तो मुस्लिम नेता इस पर विरोध क्यों कर रहे हैं और इस पर बैन क्यों लगाया जा रहा है और गले बांध पकड़ के लोगों को हॉल से क्यों लगाया? क्यों उनकी राज ना खुल जाए इस फिल्म के बारे में? ऐसा क्यों? ममता बनर्जी मुसलमान है क्या? फिर बात खत्म हो गई। ममता मैं बताता हूँ। हमारे अभी जो साथी भाटी जी ने एक बात कही, ये फिल्म प्रोपेगेंडा। एक मुद्दे की बात रखना चाहता हूँ। मतलब कमाल की बात है, ये फिल्म प्रोपेगेंडा और नफरत फैला रही थी। पीके फिल्म जब आई थी, वो महादेव को टॉयलेट में दिखा रही थी, तो वो प्रोपेगेंडा और नफरत नहीं फैला रही थी। इन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पे तलाकशुदा विधवाओं से शादी कर लेनी चाहिए। आपके यहाँ तो मर्द मरते ही नहीं है, जवान होते हैं और फिर भी शादी कर लेते हैं।
तो औरतों के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, औरतें इतनी वो तो नहीं है कि आप औरतों के साथ खिलवाड़ करेंगे। हमने ये मूवी में देखा है, क्या कहते हैं, शालिनी से आपके मुसलमानों ने निकाह किया और जिंदा होने के बाद भी मुस्कुराने की कोई बात नहीं है। एक सेकंड, अभी ये कह रहे थे कि मेरी बोलने की आजादी है, मैं कुछ भी अपनी बात को रख सकता हूँ, मुझे अपने धर्म की आजादी है। तो इस फिल्म बनाने वालों को अपनी आजादी नहीं है क्या? इस फिल्म बनाने वालों को अपनी आजादी नहीं है क्या? अगर कोई बेटी अपने हक के लिए बात कर रही है तो उसकी मानसिकता खराब है, और अगर कोई लड़का सच्चाई दिखा रहा है तो उसे फांसी पे लटका दे, ये कहाँ का न्याय है? जी जी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जी जी, सियासी लोगों से पूछो, हम तो सियासी नहीं है बेटा। जी क्यों, क्या हुआ? जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये तरीका है बात करने का। बना हूं इनके साथ, ही मुझे दुख होगा इस बात का। और ये देखिए, ये देखिए, अच्छा डिबेट छोड़ने जैसे क्या बात हो गई यहाँ? ये आज आप लोगों पर हंस रहे हैं, ये भविष्य में क्या होगा? भविष्य क्या, भारतीय सभ्यता पर हंस रहे हैं। इमोशनल डैमेज। मेरा निवेदन जैसे क्या बात होगी? ठीक है, ये आपका फैसला है। आप मैडम कुछ कह रहे थे, मैडम कुछ कह रहे थे, वापसी कराएंगे, वो ठीक कराएंगे। अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, लव जिहाद आप लोगों के लिए कोई मुद्दा है या नहीं? और इसका चुप, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट माय वर्क। उसके लिए सिर्फ हिंदू लड़कियां ही क्यों प्रताड़ित होती हैं? मुसलमान भी हो रही है, नहीं हो रही है। गिनाओ उनके नाम, आप बताइए। बीजेपी के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। आज तक हमने कोई नहीं 2021 पीछे सवाल आपका कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय